सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुज के केंद्रों के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज में कौन कौन से केंद्र होते हैं, और उनमें से हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे अंतः केंद्र के बारे में कि अंतः केंद्र है वो क्या होता है। तो देखो, हम अलग अलग कंडीशन में देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में और अधिक कोण त्रिभुज में। तो देखते हैं पहले तो कि अंतः केंद्र होता क्या है। जैसे देखो, ये क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एबीसी क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, सभी कोण क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो देखते हैं, देखो इसमें तीन कोण है ए बी सी। तो अंतः केंद्र जानने से पहले हमें पता होना चाहिए, देखो कोण अर्धक या कोण अर्धक या फिर कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ये हमें पता होना चाहिए कि कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे देखो, हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया है ए बी सी। क्या है ये? एक त्रिभुज है ए बी सी। इसमें हम कोण अर्धक करेंगे। तो देखो, हम प्रकार की सहायता से क्या करेंगे, इसका कोण अर्धक करेंगे। तो प्रकार को क्या करेंगे, देखो प्रकार को थोड़ा खोलेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार को घुमा देंगे, कोण बना देंगे। ये बना दिया हमने कोण सी। अब देखो, ये जो हमने बनाया है, यहां पर देखो, एक तो यहां पर और एक इस बिंदु पर क्या करेंगे, हम प्रकार को रखेंगे। प्रकार को उतना ही रखना है जितना हमने शुरू में ये बनाया है। प्रकार को यहां पर रखेंगे और एक चाप यहां पर लगा देंगे। इसी प्रकार एक यहां पर प्रकार को रखेंगे और चाप को ऐसे लगा देंगे। अब ये चाप देखो एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, सी बिंदु से आगे इस भुजा को क्या कर देंगे, इस भुजा तक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, देखो एक रेखाखंड खींचेंगे इस प्रकार से, जैसे नाम दे दिया हमने सी एफ, ठीक है ना। सी एफ क्या करेंगे, इस एक रेखाखंड खींच देंगे जहां पर ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं वहां से। तो देखो, ये जो सी एफ है, रेखाखंड है, ये सी एफ रेखाखंड इस कोण सी को क्या करेगा, समान दो भागों में बांट देगा। क्या करेगा, इस कोण सी को समान दो भागों में बांट देगा। तो कोण को समान दो भागों में बांटना ही क्या होता है, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक। कोण सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, भाजक का मतलब बांटना। समान कोण को समान दो भागों में बांटना ही क्या होता है, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सी एफ जो रेखाखंड है वो कोण सी का क्या हो गया, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोण ए का समद्विभाजन करेंगे और कोण बी का समद्विभाजन करेंगे। तो देखो, कोण ए का समद्विभाजन किया तो मान के चलो ये एक रेखाखंड है, ये क्या है, कोण ए का समद्विभाजक है। और बीई, ये नाम ले दिया हमने ई, तो ये बीई रेखाखंड है, ये कोण बी का क्या है, समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से इस त्रिभुज में कितने समद्विभाजक हो गए, तीन समद्विभाजक हो गए। कौन से? एडी, बीई और सीएफ। ये रेखाखंड है, ये ए बी सी के क्या है, समद्विभाजक हो गए, कोण समद्विभाजक हो गए, ठीक है ना। अब ये तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं, तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतः केंद्र। तो देखो इस प्रकार से क्या होगा, देखो ये ए बी सी क्या है, हमारे पास है एक त्रिभुज है, और इसमें देखो ये ए डी है, ये डी नाम दे देते हैं इसको। ये एडी रेखाखंड है, ये कोण ए का क्या है, समद्विभाजक है। और ये जो बीई रेखाखंड है, बीई रेखाखंड ये क्या है, कोण बी का समद्विभाजक है। और ये सी एफ जो रेखाखंड है, ये क्या है, कोण सी का समद्विभाजक है। तो इस प्रकार से देखो तीनों कोण समद्विभाजक कहां पर मिल रहे हैं, ये जो बिंदु है यहां पर मिल रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं हम आई। ये कहां पर मिल रहे हैं, ये आई बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, देखो कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक या तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अंतः केंद्र। क्या कहते हैं उसे, अंतः केंद्र। तो ये जो आई है ये क्या हो गया, अंतः केंद्र कहेंगे इसको, ठीक है ना। इन सेंटर क्या होता है, ये इन सेंटर।
इन सेंटर, अंतः केंद्र। तो देखो न्यून कोण त्रिभुज में जो अंतः केंद्र है वो कहां पर बनेगा, त्रिभुज के अंदर बनेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र की जो स्थिति होगी वो कहां पर होगी, त्रिभुज के अंदर होगी। और न्यून कोण, ये जो अंतः केंद्र है ये किसे कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण अर्धक या तीनों कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अब हम जानेंगे देखो समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र है वो कहां पर बनेगा। अब देखो हम समकोण त्रिभुज में देखेंगे अंतः केंद्र। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसमें ये जो बी कोण है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये जो बी पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें अंतः केंद्र बनाएंगे। तो अंतः केंद्र में बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो एक बात और देखो कि यहां पर देखो ये क्या है, इस कोण के क्या हो गए, दो भाग बन गए एक एक। तो इसको नाम देते हैं कोण ए। और ये क्या हो गया, कोण 2, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इस त्रिभुज में देखो कि कोण समद्विभाजन क्या है, कोण ए का समद्विभाजक रेखाखंड क्या है, एडी है। ये क्या है, कोण ए को समद्विभाजन कर रहा है, समद्विभाजन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पर कि कोण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। और कोण 5 और कोण 6 क्या होंगे, इसमें बराबर होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो कोण समद्विभाजक का मतलब है कोण को समान दो भागों में बांटना। तो यहाँ पर देखो एडी रेखाखंड है, ये ए को समान दो भागों में बांट रहा है, इसलिए 1 और 2 बराबर होंगे। यहाँ पर बीई है, ये बी को समान दो भागों में बांट रहा है, तो 3 और 4 बराबर होंगे। सीएफ है, ये सी को क्या कर रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है, तो 5 और 6 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। 1 2 बराबर होंगे, 3 4 बराबर होंगे, 5 और 6 बराबर होंगे। अब देखो समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र देखेंगे तो क्या करना है, हमें कोणों का समद्विभाजन करना है। तो कोणों का समद्विभाजन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले कोण ए का समद्विभाजन करेंगे। तो देखो इस प्रकार से कोण को समान दो भागों में बांटते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे। और समान दो भागों में कैसे बांटना है, हम प्रकार लेंगे। प्रकार को क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रखा ए पर और थोड़ा प्रकार को खोलेंगे और इस प्रकार से क्या करेंगे, प्रकार को घुमाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर और यहाँ पर प्रकार रखना है, दोनों भुजाओं पर जहां पर ये स्पर्श कर रहा है वहां पर क्या करेंगे, हम प्रकार को रखेंगे। और इस प्रकार से दोनों तरफ से यहाँ रखा प्रकार, चाप लगा दिया, यहाँ पर रखा, चाप लगा दिया। जहां पर मिलेंगे वहां से क्या करेंगे, रेखाखंड खींच देंगे। तो ये एडी रेखाखंड हो गया। इसी प्रकार से देखो ये हमने क्या किया, बीई रेखाखंड खींच दिया। और ये क्या है, सीएफ रेखाखंड है। तो ये क्या है, कोण एडी रेखाखंड है, ये कोण ए का समद्विभाजक है। बीई रेखाखंड है, ये कोण बी का समद्विभाजक है। और सीएफ जो रेखाखंड है ये क्या है, कोण सी का समद्विभाजक है। और ये यहां पर मिल रहे हैं देखो, तो ये क्या हो गया, इसका अंतः केंद्र हो गया। और ये अंतः केंद्र है, ये समकोण त्रिभुज में कहां पर बन रहा है, ये त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है। तो इसमें भी अंतः केंद्र है, वो कहां बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में भी अंतः केंद्र है, वो कहां बनेगा, समकोण त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अब हम देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र। तो अधिक कोण त्रिभुज बनाएंगे। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये क्या है, एक ए बी सी हमारा क्या है, एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये जो बी कोण है ये क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। 90 डिग्री से मतलब 91 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री तक का कोण हो सकता है। ये 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया। अब देखते हैं, देखो हम क्या करेंगे, तीनों कोणों के अर्धक बनाएंगे। तो ये कोण ए का क्या करेंगे, हम कोण अर्धक करेंगे। तो मान के चलो इस प्रकार से क्या हो गया, ये कोण ए का अर्धक हो गया। कोण बी का अर्धक ये हो गया
और कोण सी का अर्ध इस प्रकार से होगा। इनके नाम दे देते हैं जैसे AD BE CF, और ये यहाँ पर मिल रहे हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु क्या है I है। तो इसमें ये देखना है देखो कि अंतः केंद्र है वो कहाँ पर बन रहा है। इस अधिक कोण त्रिभुज में भी अंतः केंद्र है वो कहाँ पर बन रहा है, त्रिभुज के अंदर ही बन रहा है। तो हम अधिक कोण त्रिभुज में अंतः केंद्र बनाएंगे उसके कोणों का अर्ध करते हुए, तो अंतः केंद्र कहाँ बनेगा, त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज तीनों में अंतः केंद्र है वो कहाँ पर बन रहा है, त्रिभुजों के अंदर ही बन रहा है। और अब देखते हैं देखो कि अंतः केंद्र कहते किसे हैं। तो हमने देखा पहले कि कोण अर्धक या कोण समद्विभाजन किया हमने। कोण अर्धक या कोण समद्विभाजन क्या होता है, कोण को समान दो भागों में बांटना ही क्या होता है, कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक होता है। और त्रिभुज में तीन कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक होते हैं, और ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और देखो जैसे AD है ये कोण A का समद्विभाजन है कर रहा है, तो कोण 1 और 2 क्या होंगे, बराबर होंगे। कोण 3 और 4 बराबर होंगे। कोण 5 और 6 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये है त्रिभुज का अंतः